नीतू और मीतू का इस बार का क्रिसमस वैसा नहीं था जैसा वो हर साल मनाती थी। पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस तक उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ गया था। उनके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। वे दोनों बहनें मजबूरी में अब एक घर में काम किया करती थी, किंतु दोनों ही बहनों को ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर क्या करते, उनके पास इसके सिवा और कोई काम ही नहीं था। माता पिता के निधन के बाद सभी रिश्तेदारों ने उनसे मुंह फेर लिया। वे दोनों बहनें जिस घर में काम करती थी वहां के मकान मालिक अच्छे लोग थे। 4 दिन बाद क्रिसमस है, इतना बड़ा त्योहार है। हम लोगों के लिए तुम दोनों बहनें पहली बार हमारे साथ क्रिसमस पर हो। ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए। नीतू और मीतू ने उन गिफ्ट्स को देखा तो उसके अंदर कुछ केक और कुछ कुकीज थे। मेम साहब, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें ये तोहफा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और कोई ड्रेस चाहिए? नहीं सर, ड्रेस भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इन चीजों के बदले हमें थोड़े पैसे दे दे ताकि हम अपना कोई काम कर सके। पैसे? वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसों में तो कोई बिजनेस नहीं होता। जानती हूँ मेम साहब, थोड़े से पैसों में कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआत की जा सकती है ना। आप प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन मुझे इस तरह घरों में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटा सा काम शुरू करूँ और फिर धीरे धीरे उसे बहुत बढ़ाऊं। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन बच्चों इतना रिस्क लेने की कैसे सोच सकते हो? नीतू को इस तरह बोलता हुआ देखकर उसकी बहन मीतू भी जेनी और रॉबिन से बोलती है। मेम साहब, आप लोग बहुत अमीर हैं, इसलिए आप छोटा मोटा काम शुरू करने में शर्म महसूस करेंगे, लेकिन हम दोनों बहनें चाहते हैं कि हम अपना एक छोटा सा काम शुरू करें ताकि उन्हीं पैसों से हम थोड़ा थोड़ा करके काम को बढ़ाएं। जेनी और रॉबिन दोनों ही उन दोनों बहनों की बात सुनकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद उन दोनों बहनों को 5,000 रुपए दे देते हैं। तुम दोनों बहनों ने मेरे अंदर बहुत ही उत्सुकता जगा दी है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इतने कम पैसे में कैसे व्यापार शुरू करोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुमने इन पैसों को डबल कर दिया तो मैं तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि अब वो दोनों बहनें अपना काम करेंगी, इसलिए घर का काम करने के लिए किसी और को लगा ले। जेनी और रॉबिन दोनों ही बहुत ही उत्सुकता से उन दोनों बहनों के काम को शुरू होता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए वो उनको हाँ कह देते हैं। घर आने पर, नीतू, तुमने कह तो दिया और उन्होंने पैसे भी दे दिए, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों क्या काम करेंगे कि हम डबल पैसे कर ले। देखो मेरी बहन, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं बस अपना काम करना चाहती हूँ। सर हमारी मदद करे या ना करे, ये पैसे डबल हो या ना हो, बस मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे काम की शुरुआत करूँ और धीरे धीरे उसे काम को आगे तक लेकर जाऊँ। इसके लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग लाल रंग का वेलवेट का कपड़ा लेंगे और एक सफेद रंग का रेशमी कपड़ा लेंगे। देखो, 4 दिन बाद क्रिसमस है और तुम्हें तो पता है कि क्रिसमस पर टोपियाँ कितनी ज्यादा बिक जाती है। और फिर हम कुछ रंग बिरंगी कागज लेकर आएंगे और कुछ चमकीले कागज, और उनसे हम छोटे छोटे क्रिसमस ट्री बनाएंगे। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? कमाल का आइडिया है, लेकिन तुमने सोचा है कि हम इन चीजों को कहाँ बेचेंगे? जहाँ अमीर अमीर लोग आते हैं, हम किसी मॉल के बाहर ये काम शुरू करेंगे। दोनों बहनें वो पैसे लेकर जाती है और एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचती है। वहां से वे कपड़ा खरीदती है और उसके बाद वो एक स्टेशनरी की दुकान पर जाकर वहां से सजाने का बहुत सारा सामान खरीदती है। उसके बाद घर आकर दोनों बहनें मेहनत से छोटे बड़े साइज की बहुत सारी टोपियां बनाती है और सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्री बनाती है। यहाँ तक कि वो मोम पिघलाकर सुंदर सुंदर कैंडल्स भी तैयार करती है। 2 दिन उनके इसी तरह काम में निकल जाते हैं। वो तीसरे दिन एक मॉल के बाहर जाती है और वहाँ पर सामान बेचने लगती है। बहुत सुंदर कैंडल्स है, कितने की थी? 250 रुपए की एक है, लेकिन अगर आप 2 लेंगे तो मैं आपको 400 रुपए में दे दूंगी। ठीक है, मुझे ये कैंडल्स दे दो, लेकिन दोनों अलग खुशबू वाले होने चाहिए। ये क्रिसमस ट्री कितने का है? 150 रुपए। वो लड़की ट्री ले लेती है। मॉल से निकलने वाले ज्यादातर लोग सभी अमीर थे, इसलिए बहुत कम लोगों ने मोल भाव किया। बाकी सब ने वो सामान जितना नीतू और मीतू ने बताया उतने ही पैसों में खरीद लिया।
नीतू, तुम्हारी सोच तो कमाल की है। तुमने बिल्कुल सही जगह का चुनाव किया। हाँ, मैं जानती थी कि यहाँ पर ये सामान निकल जाएगा। सभी लोग क्रिसमस का सुंदर सुंदर सामान देखकर और कम पैसों में मिल रहे सामान को देखकर उन्हें खरीदने लगते हैं। बच्चों की ये क्रिसमस कैप कितने की दी? 50 की छोटी वाली और 100 की बड़ी वाली। 3 छोटी वाली दे दो और 2 बड़ी वाली। दोनों बहनें खुशी खुशी सामान देने में लगी हुई थी। उसी मॉल के अंदर जेनी और रॉबिन भी अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे। नीतू और मीतू को बाहर इस तरह काम करता हुआ देखकर रॉबिन अपने दोस्तों से कहता है, सुमित, तुम देख रहे हो उन लड़कियों को? तुम्हें पता है ये दोनों लड़कियां बहुत ही मेहनती हैं और स्वाभिमानी भी। मैं इन दोनों लड़कियों को कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। उस दिन दोनों बहनों की आंखों की चमक बता रही थी कि ये लाइफ में कुछ बड़ा करेंगी। तुम्हारी नजर बहुत पारखी है रॉबिन। मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी बच्चियों के बारे में कहा है, ये जरूर वो सब हासिल करेंगी। फिर वो अपने सभी दोस्तों को उनकी कहानी सुनाते हैं। सब दोस्त उनकी कहानी सुनने के बाद उनके पास सामान खरीदने चले जाते हैं और देखते ही देखते उन दोनों बहनों का काफी सामान बिक जाता है। और इस तरह धीरे धीरे नीतू और मीतू क्रिसमस की शाम तक बहुत सारे पैसे कमा चुकी थी। वे अपने पैसों को गिनती करती है तो देखती है कि उनके पास 9,750 रुपए है। ये तो कमाल हो गया। सिर्फ 250 रुपए कम है 10,000 होने में। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया नीतू। जो तुमने सोचा और वो सब हो गया। हाँ, हम जो सोचते हैं वो देर सवेर हो ही जाता है। मुझे बाबा की एक दिन की एक बात याद आ गई। वे कहा करते थे कि स्वाभिमान से तुम रूखी सूखी खाकर जी लो, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाकर मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा झुकी रहेगी। मैं चाहती हूँ कि इनमें से 5,000 रुपए हम रॉबिन सर को दे दे। लेकिन क्यों नीतू? ये पैसे तो सर ने हमें क्रिसमस के लिए दिए थे ना। ये तो हमारा गिफ्ट है। नहीं माय डियर बहन, ये पैसे हमने उनसे मांगे थे। तुम्हें याद है ना, वो तो हमें सामान देना चाहते थे। और तुम जरा याद करो, वो सामान 5,000 का तो नहीं था। मैं चाहती हूँ कि ये पैसे हम उन्हें वापस कर दे। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो। तुम्हारा फैसला मेरा फैसला। चलो कल सुबह ही हम लोग वहाँ जाएंगे और उन्हें पैसे लौटा देंगे। अगले दिन संडे था। उन्हें पता था कि सर और मैडम दोनों ही घर पर होंगे, इसलिए वे 11 बजे के करीब उनके पास पहुंच जाते हैं। अरे तुम दोनों आओ जल्दी, मैंने अभी अभी गरम गरम चाय बनाई है। चलो हम सब मिलकर चाय पीते हैं। दोनों बहनें अंदर आती है तो जेनी मैम भी सामने ही बैठी हुई थी। रॉबिन सबको चाय देते हैं। कैसे हो तुम दोनों, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैंने देखा था तुम दोनों बहनों को बहुत ही लगन से काम करते हुए। तुम अपने हाथों का बनाया हुआ सामान बेच रही थी। यस मैम, हमारा काम बहुत अच्छा हुआ। सर, आपने कहा था कि उन पैसों का डबल कर दो। डबल तो नहीं हो पाया, 250 रुपए कम रह गए, लेकिन हमने फिर भी बहुत मेहनत की और ये 5,000 रुपए हम आपको वापस करने आए हैं। शाबाश, वेरी गुड। तुम्हारी लगन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे वापस क्यों कर रही हो? ये तो तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। नहीं सर, ये हमारा गिफ्ट नहीं था। ये पैसे मैंने आपसे मांगे थे। प्लीज आप इन्हें ले लीजिए। और शायद तुम दोनों बहनें भूल गई हो कि मैं तुमसे कह रहा था कि अगर तुम ये पैसे डबल कर दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ने वो पैसे डबल कर दिए। 250 रुपए मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम लोगों की लगन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा जज्बा। आपने ठीक कहा सर। और ये सब कुछ नीतू के अंदर तो कूट कूट कर भरा है। मुझे कभी भी शक नहीं है, ये जो भी फैसला करती है वो हमेशा बहुत ही सही होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा तो नीतू, तुम मुझे बताओ कि जो पैसे अब तुम्हारे पास हैं, उन पैसों से तुम और क्या कर सकती हो? सर, व्यापार का पहला नियम तो यही होता है कि अपने राज किसी को बताने नहीं चाहिए। लेकिन आप हमारे बारे में सब जानते हैं और आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें, तो मैं आपको बता दूं कि मैं चाहती हूं कि उन पैसों से हम हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाएं और उन्हें ऐसे जगह पर सेल करें जहां उनके कदरदान हो। तुमने जो हमारा दिल जीत लिया है, सचमुच में तुम कमाल की लड़की हो। तुम दोनों बहनें तो कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती है। कहता है कि वो पैसे लगाएगा। तुम दोनों बहनें चीज तैयार करो और उन्हें सेल करो। धीरे धीरे जैसे ही काम को रफ्तार मिली, वे उनके लिए एक शॉप भी खरीद देंगे जहां वे आराम से सामान को सेल कर सकती है। और बस
फिर क्या था, डूबते को तिनके का सहारा। दोनों दोबारा से मेहनत करने में लग जाती है। दोनों ही इतने क्रिएटिव थी कि वो ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जो लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के काम भी आए और सजाने के काम भी आए। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी तुम लोगों के काम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच सर। जेनी और रॉबिन दोनों ही नीतू और मीतू के साथ मिलकर उन सामान की सेल करते हैं। इसके लिए रॉबिन अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स का सहारा लेती है और देखते ही देखते उनका काम ऑनलाइन भी शुरू हो जाता है। अब तो दोनों बहनें अलग अलग आइडियाज पर काम करती चीज बनाती है और वो अपनी शॉप पर और ऑनलाइन उन चीजों को जेनी और रॉबिन की मदद से बेचने लगी और उनका ये व्यापार खूब फलने फूलने लगा और अगली क्रिसमस तक वे चारों धूमधाम से पार्टी कर रहे थे। रोशन और उसकी पत्नी शीला के यहाँ शादी के बाद पूरे 5 साल बाद बच्चे की किलकारी गूंजी। शीला ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रोशन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी बेटियों को देखने के लिए आया तो हैरान रह गया। उसकी एक बेटी दूध की तरफ सफेद तो दूसरी तवे के समान काली थी। सिस्टर, क्या ये सांवले रंग की बेटी भी मेरी है? हाँ जी सर, बिल्कुल आप ही की बेटी है। आपकी मिसेस ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी इतनी गोरी और एक इतनी काली? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ, ये सब तो भगवान की देन है। शीला भी अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान थी, लेकिन माँ की ममता दोनों के लिए बराबर थी। अगले दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आ जाती है। जो कोई भी उन दोनों बेटियों को देखता तो हैरान हो जाता। वो काली बेटी का नाम महिमा रखते हैं और गोरी बेटी का नाम गुंजन। वक्त बीतता है और दोनों लड़कियां 5 साल की हो जाती हैं। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां गुंजन बहुत जिद्दी लड़की थी, वहीं महिमा बहुत ही प्यारी और संयम वाली लड़की थी। मुझे मेरे खेलने के लिए अलग से गुड़िया चाहिए। मैं महिमा की गुड़िया से नहीं खेलूंगी। कोई तेरा मेरा नहीं है, गुड़िया एक ही आई है, इसलिए दोनों बहनें मिलकर खेलो। मैंने कहा ना कि मेरे को नई गुड़िया चाहिए तो बस चाहिए। मैं नहीं खेलूंगी इस वाली गुड़िया से। गुंजन, मुझे गुड़िया पसंद नहीं है, तुम गुड़िया रख लो। नहीं तो नहीं। महिमा गुड़िया को वहीं रखकर अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद गुंजन उसी गुड़िया से खेल रही थी। उनके यहाँ जो कोई भी रिश्तेदार या साथी आते, वो दोनों बेटियों को देखकर हैरान हो जाते कि जुड़वा बेटियां और इतना अंतर। दोनों ही बेटियां सुंदर थी, लेकिन महिमा काली होने के साथ ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखें सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। एक बार रोशन दोनों बेटियों के लिए बहुत सुंदर फ्रॉक लेकर आया, लेकिन गुंजन जिद करने लगी कि महिमा का फ्रॉक ज्यादा सुंदर है, इसलिए उसे वही चाहिए। गुंजन बेटा, मैं देख रहा हूँ जो चीज महिमा के लिए आती है तो उसी को ही लेने लग जाती है। आप महिमा के लिए सुंदर चीजें क्यों लेकर आते हो? वो तो काली है। तुम गोरी हो, वो काली है, ये तुम क्या कहती रहती हो? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारी बहन है? उसकी हर चीज लेने लग जाती हो, ये बहुत गलत बात है। लेकिन गुंजन जिद करके महिमा का फ्रॉक ले लेती है। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए कल एक नया फ्रॉक ले आना। और वैसे भी ये रंग बहुत अच्छा है, गुंजन पर ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर गुंजन खुश हो जाती है। आस पड़ोस के बच्चे ज्यादातर गुंजन के साथ खेलना पसंद करते। महिमा को देखकर सब काली काली कर चिल्लाने लगते। महिमा जब तक छोटी थी वो इन बातों को इतना नहीं मानती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसे बच्चों का इस तरह काली काली बोलना अच्छा नहीं लगता था। मम्मी, मैं बाहर नहीं खेलने जाऊंगी, सब मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं। महिमा बेटी, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। तुम कभी झगड़ा नहीं करती, तुम सबकी बात मानती हो, और तुम्हें पता है ना कि गुंजन तुम्हारी बहन है और जिद्दी है, लेकिन फिर भी तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी यही सारी क्वालिटीज तुम्हें बहुत बड़ा बनाती हैं। और फिर तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, ये क्यों भूल जाती हो? शीला अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काली काली यही आवाज उसके कानों में गूंजती रहती थी। स्कूल से लेकर आज वो कॉलेज में आ गई थी, लेकिन काले होने का जो दंश उसने बचपन में झेला वो अब तक झेल रही थी। यहां तक कि गुंजन तो चाहती भी नहीं थी कि जहां उसका एडमिशन हो रहा है महिमा भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले। और कॉलेज जाने के बाद गुंजन महिमा से दूर ही रहती थी। एक दिन की बात है, महिमा, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आते हैं, तुम अपनी बहन गुंजन को क्यों नहीं समझाती कि उसे भी अच्छे नंबर लाने चाहिए?
टीचर के ऐसा बोलते ही सारी क्लास के बच्चे हैरानी से गुंजन और महिमा को देख रहे थे। 3 महीने उन दोनों को कॉलेज में आए हुए हो गए थे, लेकिन आज पहली बार सबको पता चला कि दोनों सगी बहनें हैं। कितनी हैरानी की बात है, हमें तो आज ही पता चला कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। हाँ यार, मैंने भी पहली बार देखा है कि एक बर्फ है तो दूसरी काली घटा। कितनी हैरानी की बात है, गुंजन तो मेरी दोस्त है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि महिमा उसकी सगी बहन है। क्लास खत्म होने के बाद गुंजन महिमा के ऊपर चिल्ला रही थी, मैंने कहा था ना पापा से कि तुम्हारा एडमिशन मेरे कॉलेज में ना कराए, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है आज। ये तुम क्या कह रही हो गुंजन? मेरे यहाँ होने से तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो सकती है? क्या गोरी काली बहनें नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन के लिए ऐसा सोचती हो। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे। ये कहकर महिमा रोते रोते कॉलेज से निकल जाती है कि तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे अरे, कहाँ हवा के घोड़े पर सवार हो रखी हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? सॉरी सर। वो आदमी उसे उठाता है और महिमा को जब वो देखता है तो देखता ही रह जाता है। ब्यूटीफुल, यूनिक, अडोरेबल। हमारे इंडिया में भी इतनी सुंदर लड़की है और मुझे पता ही नहीं था। इसी कॉलेज में पढ़ती हो? नाम क्या है तुम्हारा? महिमा उस आदमी के मुंह से अपने लिए इतने सुंदर शब्द सुनकर खुश होने की बजाय गुस्सा हो जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं काली हूँ, भद्दी हूँ, मुझे पता है। यहाँ यूं सड़क पर मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं मैं। तुमने आज तक खुद को अपनी आंखों से या लोगों की नजरों से देखा है, लेकिन मैं अपनी नजर से देख रहा हूं। मेरा नाम समीर है और मैं एक फोटोग्राफर हूं। आप जो कोई भी है, लेकिन आपको मेरा मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। ये कहकर महिमा वहां से चली जाती है, लेकिन वो आदमी महिमा के बारे में ही सोचता रहता है। घर आने के बाद महिमा बहुत रोती है। उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिमा कहती है कि उसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करा दो। ये तुम्हें क्या हो गया महिमा बेटी? तुम लोगों की जबान को नहीं रोक सकती? इस कॉलेज में पढ़ो या किसी और कॉलेज में पढ़ो, सब तुम्हारे रंग को लेकर बातें बनाएंगे ही। अब तो तुम्हें इन सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग काम कर सकती हो। जब तुम कुछ बन जाओगी, कोई भी तुम्हारे रंग को कुछ नहीं कहेगा। मुंह पर नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे तो सब कहेंगे ना। हाँ तो कहने दो, लोगों का तो काम ही कहने का होता है। अब तुम उन लोगों की बातों को किस तरह लेती हो ये तुम्हारे ऊपर है। बस करो अब रोना धोना और मुंह हाथ धो पानी पियो और आने दो गुंजन को। मैं आज उसे अच्छी तरह समझाता हूँ। लेकिन उल्टा गुंजन घर आते ही अपने माता पिता पर भड़क जाती है। सच सच कहो माँ, ये मेरी सगी बहन है भी या नहीं? आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। कहाँ ये और कहाँ मैं इतनी गोरी। या तो इसको इस कॉलेज से निकलना होगा या मुझे निकाल दो। ना तुम्हें कॉलेज से निकाल रही हूं, ना इसे कॉलेज से निकाल रही हूं। और दोनों चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठो, वरना दोनों को 2-2 थप्पड़ लगाऊंगी मैं। घर का माहौल काफी गर्म हो जाता है। कोई भी खाना नहीं खाता और सब ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में महिमा अपनी क्लास में ना जाकर वहीं कॉलेज के पार्क में बैठ जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि समीर कब उसकी बहुत सारी फोटो ले लेता है। फिर वो महिमा के पास जाता है। हेलो, अब ठीक हो तुम? अरे आप, सॉरी, कल मैं गुस्से में थी। पता नहीं आपको क्या क्या अनाप शनाप बोला होगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महिमा है। नाइस नेम। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। समीर महिमा को उसकी फोटोज दिखाता है और फोटो देखकर महिमा को यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी सुंदर भी लग सकती है। हैरान हो रही हो? मैंने कहा था ना कि तुमने मेरी नजर से नहीं देखा। देखो तुम कितनी सुंदर दिखती हो। मेरे साथ काम करोगी? महिमा तो अपनी फोटो देखकर इतना हैरान हो रही थी। वो समीर से कहती है कि वो अपने मम्मी पापा से पूछकर बताएगी। घर जाकर महिमा अपने मम्मी पापा को सारी बात बता देती है और वो फोटोज भी दिखा देती है। फोटो देखकर वो दोनों भी हैरान थे। देखो बेटा, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि तुम मॉडलिंग करो, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम दुनिया को दिखाओ कि काले होने से कुछ नहीं होता। काला इंसान भी खूबसूरत हो सकता है, इसलिए तुम कुछ दिन काम कर सकती हो। ये सुनकर महिमा बहुत खुश हो जाती है और जब ये बात गुंजन को पता चलती है तुम और मॉडलिंग, लगता है तुम्हारा फोटोग्राफर अंधा है। एक खाली कलूटी में उसने क्या देखा, वही जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया। महिमा 2 महीने समीर के साथ काम करती है और एक फेमस मैगजीन के फ्रंट पेज पर आती है।
सभी लोग हैरान थे कि एक काली लड़की भी इतनी सुंदर दिखाई दे सकती है। गुंजन को अपनी बातों पर बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो महिमा से कहती है, सॉरी महिमा, सच में तुमने कर दिखाया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम चेहरे से नहीं, तुम दिल की भी बहुत सुंदर हो, मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दो। सॉरी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन हो और मैंने बचपन से तुम्हें अपने दिल से अपनी बहन ही माना है। चलो गिले शिकवे दूर करते हैं और एक अच्छे से पार्टी करते हैं। महिमा ने सबको बता दिया कि रूप रंग गोरा होने से कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत, आपका हुनर और आपका दूसरों के प्रति व्यवहार ही आपको इस दुनिया में अच्छा बनाता है।